तो पार्ट 3 की शुरुआत होती है में माकोटो को दिखाया जाता है जो कि मियो और तोमोई से बचकर अपना स्पेल यूज करके भागा था। तो वो एक पेड़ पे आके टकरा जाता है जहाँ पर हमारी छोटी एमा भी होती है जो कि देख लेती जो माकोटो है पेड़ से लटक रखा है और उसके कपड़े फट चुके हैं और वो देख के समझ जाती क्या हुआ होगा क्योंकि माकोटो के कपड़े में मियो के जाले भी लग रखे होते हैं। तो वो ज्यादा कुछ नहीं पूछती। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो रुगोई होता है उसने माकोटो के लिए एक नया सूट को डिजाइन कर रखा है जो की काफी अच्छा काम कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद जो मियो होती है वहाँ पे आती है और माकोटो कहती है जो कल हमारे बीच में हुआ मुझे उसके लिए माफ कर देना। माकोटो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो मियो, मैं ना तुम्हारे ऊपर ना मैं तोमोई के ऊपर गुस्सा हूँ पर मैं आगे इस बात का ध्यान रखना कि ऐसी कोई हरकतें ना हो जाएं। माकोटो तभी पूछता है एम्ब्रोसिया फ्लावर के बारे में और वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो ताकि हम लोग एक दूसरे से बातें कर एम्ब्रोसिया फ्लावर कैसे ले उसके बारे में डिसीजन ले सके। मियो कहती कि मास्टर इसकी जरूरत क्या है, मैं आपके लिए सभी को मार के फ्लावर को लेके आ सकती हूँ। माकोटो से ऐसे करने से मना करता है, कहते हैं कि मेरे साथ चलो और हमें टिनारा फॉरेस्ट के सीन को दिखाया जाता है कि जहाँ पर माकोटो और मियो आ चुके होते हैं और उनका पीछा 3 एडवेंचर कर रहे होते हैं पर मगर वो इतने कमजोर होते हैं कि माकोटो और मियो उनके ऊपर ध्यान नहीं देते और थोड़ा सफर तय करने के बाद उन दोनों का एम्ब्रोसिया फ्लावर दिख जाते हैं जहाँ पे माकोटो कहता है कि मियो वहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ है तो मेरा हाथ को पकड़ लो ताकि तुम नीचे ना गिर जाओ। माकोटो कहता है क्या ये मैंने क्या बोल दिया, ये तुम अपनी छोटी बहन को कहा करता था। पर मगर उसकी बात सुनने के बाद मियो बहुत ज्यादा खुश जाती है और वो दोनों हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं। मियो अपने मन में कहती है ये तो एक सपने की तरह है जिसे कि मैं हमेशा जीना चाहती थी। तो खुश हो ही रही होती है पर तभी वहाँ पे एक्वा और जो एरिस होते हैं रोक देते हैं। माकोटो ने समझा रहा होता है कि हम यहाँ पे चोरी नहीं करने आए हैं, हमें तुमसे बात करनी है पर मगर मियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग चुका होता है। वो कहती क्या तुम हमें इंटरप्ट कर रहे हो। माकोटो कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है पर लेकिन तभी वहाँ पर बाकी तीनों एडवेंचरर्स भी आ चुके होते हैं जो कि एम्ब्रोसिया फ्लावर के लिए आए थे और वो कहते हैं कि हमें मिल गया फाइनली, अब हम इन्हें लेके जा सकते हैं। पर मगर वो लड़के कहने लग जाती क्या तुम भी यहाँ पे फ्लावर तोड़ने आए हो। पर लेकिन जो माकोटो था उन लड़कियों से खुद को अलग नहीं बता पाता, अगर वो ऐसा करता तो ये लोग उन्हें मार देते। एरिस मियो को कहती कि तुम्हारे अंदर से रेड लोटस की खुशबू आ रही है, तुम्हें मरना होगा। तभी एरिस आइस अटैक का यूज करती है। माकोटो एकदम से पीछे भागने लग जाता है। वही एडवेंचर लड़की कहती कि तुम भाग किस बात कर रहे हो, तुम्हें उनसे फाइट करनी चाहिए। माकोटो उस लड़की की तरफ दिखते हुए कहते हैं तो वही है जो कि मुझे रेड लाइट एरिया में मिली थी। लेकिन तभी जो माकोटो होता है आइस अटैक को डिफेंड कर देता है और जो एक्वा होती है वो भी कुछ अटैक करती है लेकिन माकोटो उन्हें भी डिफेंड कर देता है। लेकिन अब तक माकोटो का ध्यान नहीं गया होता कि मियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। माकोटो अपने मन में कहते कि अगर मैं यहाँ पे रुका तो मियो सबको मार डालेगी और वो उसे उठा के भागने लग जाता है। तभी एकदम से तोमोई की आवाज आती है कि मेरे को लगता है कि तुम लोग मजे कर रहे हो। दरअसल वो मिस्ट गेट और अपनी टेलीपैथी के थ्रू बात कर रही होती है। माकोटो कहते कि अगर तुम हमें देख सकते तो यहाँ पे फटाफट आओ। मियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी है, वो किसी को ये मार सकती है। तोमोई कहती है मैं तुम दोनों की डेट इंटरप्ट नहीं करना चाहती क्योंकि तुम लोग तो मुझे लेके नहीं गए तो ये तुम्हारी एक डेट हुई। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी मदद करनी है तो तुम बताओ क्या तुम मुझे कटाना और साके बनाने दोगी। पर मगर जो माकोटो होता है वो तुरंत ही मना कर देता है लेकिन अपने आसपास की सिचुएशन को देखने के बाद माकोटो हाँ कर देता है और कहता है कि तुम साके बना सकते हो और साथ साथ कटाना भी। दरअसल गाइस जो साके होता है वो जापान में एक दारू के तौर पे बनाया जाता है और जो तोमोई होती है बहुत ज्यादा खुश रहती है और बताती कि अगर तुम मियो को उसका फेवरेट खाना खिलाओगे वो शांत हो जाएगी और बाकी एडवेंचर की चिंता मत करो, तुम उन्हें इल्यूजन सिटी भेज सकते हो। माकोटो ऐसा ही करता है, बाकी एडवेंचर्स को वो इल्यूजन सिटी भेज देता है और एकदम से मियो को अपना खून पिलाना शुरू कर देता है जो कि मियो का फेवरेट फूड होता है। और मियो उसका खून पीने के बाद अपने सेंसेस में वापस आ चुकी होती है और कहती है अरे वाह ये तो कितना टेस्टी था। तभी जो एरिस होती है अटैक करने के लिए अपने माना को कंसंट्रेट कर रही थी लेकिन तुरंत ही जो मियो होती है उसकी माना को सारा सक कर लेती है और हमारा लड़का यहाँ पे उसके हथियार को तोड़ देता है। यहाँ पे वो दोनों उन दोनों को बंदी बना लेते हैं और हमारा लड़का उन्हें बताता है कि दरअसल हम यहाँ पे फ्लावर्स की डील करने आए हैं ना कि उन्हें चुराने। एक्वा कहती है कि अगर तुम्हें फ्लावर्स की डील करनी है तो तुम्हें हमारे विलेज जाना पड़ेगा और विलेज चीफ से बात करनी होगी। और थोड़ी देर बाद वो उन्हें फॉरेस्ट ओगर विलेज लेके आ जाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है जो ये पूरा का पूरा विलेज है एक बैरियर से घिर रखा होता है और आगे चलने के बाद पता चलेगा दरअसल ये बैरियर किसने बनाया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उनके हेड नील की स्टोरी से मिलते हैं और जब हमारा लड़का सभी एल्डर के साथ बैठ रखा था उसे पता चलता है कि जो ये सारे लोग हैं ये फॉरेस्ट ओगर है ना कि एल्फ। दरअसल जो फॉरेस्ट ओगर होते हैं वो फॉरेस्ट को क्रिएट और मेंटेन करते हैं और जो एल्फ होते हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो नील की स्टोरी का सन होता है उनसे मिलने आता है और वो उन्हें बताता है दरअसल हम लोग एल्फ के एंसेस्टर हैं और आज तक हमारे पूर्वजों के कहने की वजह से हम किसी के सामने नहीं आए हैं। तभी जो माकोटो होता है वो बताता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ पर मगर जो आगनो होता है वो कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता तुम्हारी बात पे कि तुम एक मर्चेंट हो के एक्वा और एरिस को हरा सको। ये सुनने के बाद जो माकोटो होता है वो एल्डर से बहुत सारे सवाल करने लग जाता है पर मगर वहाँ पे एक्वा और एरिस आते हैं और कहते हैं एज अपोलोजाइज आज हम यहाँ पे एक पार्टी रख रहे हैं आप लोगों के लिए। तभी इन दोनों के मास्टर वहाँ पे मोंडो आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह तुम वो लोग हो जिन्होंने की मेरे स्टूडेंट्स को हराया है। देखने
से तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगते। और हम देखते हैं कि वो माकुटो के हाथ को चेक करने लग जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हुए कहते हैं तुम्हारा हाथ तो काफी ज्यादा मस्त है। और ये देखने के बाद मियो जलने लग जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मोंडो को मार के भगा देती है और कहती है कि मेरे को माकुटो का हाथ को पकड़ने के लिए सिर्फ 31 सेकंड मिले थे और आपने माकुटो के हाथ को 32 सेकंड तक पकड़ लिया, ये कैसे हो सकता है। मोंडो पड़े पड़े कह रहा होता है आखिरकार ये लड़की है कौन, पर मगर मुझे इतना पता है ये दोनों ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। तभी जो माकुटो होता है वो मियो को ऑर्डर देता है कि वो आडनो और मोंडो के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करे। और जो माकुटो का ऑर्डर होता है सुनने के बाद मियो बहुत ज्यादा खुश रहती है, वो कहती कि हाँ मैं जरूर करूंगी। और मियो ने उनके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया था, जहाँ पे जो मोंडो होता है मियो के इतने खतरनाक हमले के बाद वो बिल्कुल ठीक होता है। मियो कहती है तो काफी ज्यादा शॉकिंग वाली बात है, मैं कंफर्म हूँ कि इसको किसी ने प्रोसेस कर रखा है। यहाँ दूसरी तरफ जो आडानो होता है वो टेलीपैथी के थ्रू किसी से बात कर रहा था और वो ये भी कहते हैं किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम लोग डीमन से मिल रखे हैं। ये सारी बातें जो मियो होती है माकुटो को बता देती है। माकुटो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है और वो मियो से टोमोई को स्विच कर लेता है। और थोड़ी देर बाद जब वो लोग पार्टी में होते हैं, जो मोंडो और आडानो होते हैं वो किसी बात पे लड़ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कंफर्म है कि उन लोगों को पता चल चुका होगा हमारे बारे में। पर तभी जो मोंडो होता है उसके अंदर से एक रेड और ब्लैक कलर का ऑरा बाहर निकलने लग जाता है। दरअसल वो एक लीच मॉन्स्टर होता है जो कि आडानो की वाइटलिटी को पूरी तरीके से खींच लेता है और माकुटो की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे ही मिलने आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। माकुटो कहने लग जाता है कि तुम नॉलेज को लेके इतने पागल हो चुके हो कि अब तुम एक इमॉर्टल बन चुके हो और मुझे कंफर्म है कि तुम एक लीच हो। वो मॉन्स्टर हाँ करता है और वो लीच ये भी कहता है कि अभी मैं एक स्पेल का यूज करूंगा, उसे यूज करने के बाद जितने भी यहाँ पे खड़े पर्सन है सब मारे जाएंगे और अगर माकुटो स्पेल को तुम डॉच करते हो ये पूरे के पूरे विलेज ही तबाह हो जाएगी। माकुटो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं डॉच करूंगा, वो कहता है कि नहीं और हमें दिखाया जाता है कि वो डार्क मैजिक का यूज करता है और लीच की सारी माना को सोख लेता है। लीच अपने घुटनों में आ चुका था और वो कहता है कि मैं ग्रैंड बनना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे तोमोई भी आ जाती है। माकुटो कहता है कि इसे टेलीपोर्ट कर दो, मैं इससे बाद में बात करूंगा और तोमोई भी ऐसा ही करती है। तभी एल्डर्स की फट चुकी होती है टेलीपोर्टेशन मैजिक को देखने के बाद और वो बताते हैं माकुटो को दरअसल हमारा प्लान ये था कि हम पार्टी के थ्रू तुम्हें खाना खिलाएं और तुम्हें एक्सिक्यूट कर दें। तभी जो तोमोई होती है वो नील की स्टोरी को जानती है और कहती है तुम मुझे भूल चुके हो, तुम्हारी रिक्वेस्ट में मैंने यहाँ पे एक बैरियर बनाया था। एल्डर कहते हैं आप वो महान ड्रैगन हो और वो कहते हैं कि सभी ने रिस्पेक्ट दो। तभी तोमोई कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो माकुटो को दो जो कि मेरे मास्टर हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे लड़के और स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछताछ कर रहा था। स्केलेटन बताता है मेरे को ओगर्स के बारे में जाना था जिसकी वजह से मैं उनके अंदर एंटर कर गया और दरअसल मेरा मेन गोल है एक ग्रांट बनना। दरअसल गाइस जो ग्रांट होता है वो एक सुपीरियर ह्यूमन होता है जो कि कहीं पे भी टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकता है और कोई सा भी स्पेल और मैजिक का वो यूज कर सकता है। लीच माकुटो से पूछता है कि आपने किस मैजिक का यूज करा था। माकुटो कहता है कि दरअसल वो डार्क मैजिक था पर मगर मियो के जितना मैं खतरनाक मैजिक नहीं कर सकता। बातों बातों में जो स्केलेटन होता है वो हाइपर हो चुका था पर मगर यहाँ पे हमारी मियो और तोमोई से वार्न करते हैं अगर तुमने ऐसा दोबारा करा तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। माकुटो तभी लीच को कहते हैं क्या तुम मुझे स्पेल बुक दे सकते हो ताकि मैं कोई और स्पेल सीख सकूं, क्योंकि मेरे पास एमा की दिए हुए कुछ स्पेल हैं जो कि एक पेपर के ऊपर लिखे हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं। तभी हम देखते लीच कहते क्या बस तुम्हें इतने ही स्पेल आते हैं। यहाँ पे तोमोई कहने लग जाती जो लीच है वो ग्रैंड इसलिए बनना चाहता है ताकि वो दूसरे वर्ल्ड जा सके जहाँ पे गॉडेस रूल नहीं करती। और मैं तुम लोग को बता दूं कुछ ऐसे ग्रैंड जो कि ट्रेवल कर सके हैं कम से कम 100 में से सिर्फ 3 या 4। और दरअसल ग्रैंड वो नहीं होते जो कि ट्रेवल करते हैं पर मगर ग्रैंड वो होते हैं जो कि सेफली ट्रेवल कर कर अपनी मंजिल में पहुंचते हैं। और दरअसल जो ट्रैवलिंग रेट होती है वो 100 में से सिर्फ 2 या 3% होती है। ये सुनने के बाद लीच बहुत ज्यादा निराश हो चुका होता है। तो मोई लीच से कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम माकुटो के सर्वेंट बन सकते हो और उन्हें न्यू स्पेल सिखा सकते हो। तभी लीच कहने लग जाते हैं क्या आप लोग मुझे एक्सेप्ट करोगे। यही हमें दूसरी तरफ एडवेंचर्स को दिखाया जाता है जो कि इल्यूजन सिटी में होते हैं और उनसे कहा गया था कि तुम यहाँ पे शांति से बैठना चाहते वक्त तुम्हें कुछ फ्रूट्स और वेपन्स दिए जाएंगे। पर मगर वो लालची लोग कहाँ मानने वाले थे, उनकी नजर एक ट्रेजरी में पड़ी होती है। वो कहते कि हमें इसे चुराना है लेकिन जिसे वो ट्रेजरी समझ रहे थे वो एक वेस्ट रूम होता है जो कि कबाड़े की तरह यूज करा जाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो माकुटो और बाकी लोग होते हैं उन्होंने एक रिचुअल को कंप्लीट कर दिया था जहाँ पे जो लीच होता है वो एक हैंडसम लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है कि मास्टर माकुटो मैं आपका सर्वेंट बनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी मियो और तोमोई कहते हैं कि हम तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन तभी तोमोई के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और हमें बाहर से एक काफी बड़ी रोशनी दिखाई जाती है और तुरंत ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ पे तोमोई के सर से खून निकलने लग जाता है और वो नीचे गिर रही थी और वो बेहोश होने से पहले कहती है कि मैंने एक गलती कर दी है। माकुटो लीच को कहता है कि मेरे साथ चलो और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों भाग रहे होते हैं पर मगर लीच अपनी नई बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तो जो लीच होता है वहीं से बैठे बैठे हीलिंग करना शुरू कर देता है और माकुटो उस ब्लास्ट वाली जगह में पहुंचता है तो देखते है कि एक बच्ची
और जो आल्की और हकुटो होते हैं बहुत ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। माकुटो ने टच करता है तो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ चुकी होती है। माकुटो अपने मन में कहता है कि इस फीलिंग को मैं जानता हूँ। जब वो बचपन में छोटा था तब उसे पता चलता है कि ये फीलिंग ऐसी होती है जब किसी की डेथ हो चुकी हो। तभी लीच माकुटो को बताता है जो उसके आसपास लोग हैं बस वही घायल है और बाकी सब सेफ है। और माकुटो के आसपास के लोग बहुत ज्यादा घायल है लेकिन वो मरे नहीं है। माकुटो सुनने के बाद रिलैक्स हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हें हील करता हूँ, लेकिन वो कर नहीं पाता। जहाँ पे वो काई का यूज करके अब हील कर रहा होता है लेकिन वो काई बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा होता। जहाँ पे वो काई के ऊपर एक और काई का यूज करता है और तब हील करता है। इसके बाद जो हुकुटो होता है वो स्टेबल हो चुका होता है, बाकी सारे लोग भी। तभी वो छोटी बच्ची एक एक्सेसरी को दिखाती है, दरअसल ये उसी और की होती है जिसको कि माकुटो ने हील करा था। माकुटो को पता चलता है कि वहाँ पे एक मिस्ट गेट ओपन हुआ था जिसकी वजह से यहाँ से कोई एडवेंचर भाग चुका होगा। तो वो उस जगह पे जाता है और अपने दिमाग में जोर मारते हुए मेमोरीज को देखने लग जाता है। उसे वही लेडी दिखाई देती है जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वेयर हाउस में चोरी कर रही थी। जब होकुटो और वो ऑर्क उन्हें आके रोकते हैं और कहते हैं कि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, पर मगर जो फीमेल एडवेंचर होती नहीं सुनती और एक स्वॉर्ड को निकाल के उनके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे छोटी तोमोई आ चुकी थी जिसने कि वो अटैक को एक बैरियर के अंदर कैप्चर कर लिया था, लेकिन वो बैरियर फट जाता है जिसकी वजह से छोटी तोमोई की मौत हो चुकी थी और उस ऑर्क की भी जिसको कि माकुटो ने हील करा होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद माकुटो बहुत तेज चिल्लाता है और वो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे टीसीज में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घायल होती है, पर मगर उसके दोस्तों की डेथ हो चुकी होती है। यहीं पे जो माकुटो होता है वो आता है काफी गुस्से में। लड़की पूछती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, क्या तुम एक डेमी ह्यूमन हो? माकुटो अपनी लैंग्वेज में कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो बच गई ना, तुम्हारी वजह से मेरा एक दोस्त और जो मेरी छोटी तोमोई थी वो मारी गई और तुमने तो मिस्ट गेट को ओपन करा और भाग गई। तुम तो बहुत ज्यादा लकी निकली। अगर मैं फ्यूचर में अपनी मेमोरीज को देख लेता तो मैं तुम्हें उसी जंगल में मार देता। वो लड़की माकुटो को देख के बहुत ज्यादा डर रही होती है। वो कहती कि मैं लेवल 96 की एडवेंचरर हूँ, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। माकुटो एक छोटे से खंजर को बाहर निकालते हुए कहता है दरअसल जो ये खंजर है ये मुझे उसी ऑर्ग ने दिया था जिसको कि तुम्हारे लालच के चक्कर में मरना पड़ा। तभी जो लड़की होती है बहुत ज्यादा डर चुकी थी और माकुटो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो हमला माकुटो को पड़ पाता उससे पहले माकुटो ने उसके दोनों हाथ काट दिए होते हैं और माकुटो से एक लात मारते हुए कहता है कि तुम ह्यूमंस की वजह से जो बेचारे डैमी ह्यूमन है उनको इतना कुछ सहना पड़ता है। तुम्हारा लालच तुम्हारे सर चढ़ चुका है और जो कुछ पैसे हैं उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। अपना शरीर बेचने की बात हो या फिर किसी की जान लेने की तुम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाओगी। और ये कहने के बाद माकुटो उसकी गर्दन काट देता है और ये पहली बार था कि माकुटो ने किसी ह्यूमन को मारा होता है और अपनों को खोने की वजह से माकुटो बहुत ज्यादा दुख में होता है और वो रोने लग चुका था। यहाँ पे हमें अगले दिन की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे छोटी तमोई और उस और की आत्मा की शांति के लिए एक मेमोरियल रखा जाता है और ये जो आग होती है उनकी यादों को याद करके जलाई गई होती है क्योंकि उन दोनों की बॉडी नहीं मिली थी। माकुटो सबको प्रिटेंड कर रहा था कि वो ठीक है पर मगर मेंटली वो अनस्टेबल होता है। अब हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे माकुटो ने लीच का नाम शिकी रखा होता है। तभी यहाँ पे माकुटो कहता है कि तुम्हें मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारी पावर की तरह मेमोरी देख पाया था, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक ड्रैगन स्पाइडर या फिर एक ड्रैगन बन चुका हूँ? तो मैं हंसते हुए कहती कि नहीं नहीं वो ऐसा ही था, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इतना हो कि तुम उसके लिए जान दे सको तब ऐसा होता है। तभी जो तोमोई और मियो होते वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे तो मियो रोने ही लग चुकी थी। वो कहती कि माकुटो मेरे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करता है, तोमोई कहती कि नहीं वो मेरे ऊपर करता है और वो दोनों झगड़ रहे होते हैं ऐसे ही। के बाद जो माकुटो होता है सभी को ऑर्डर देता है जो इल्यूजन सिटी है उसके आसपास एक दीवार बना दो ताकि जो एडवेंचर है वो फिर से अंदर ना आ सके और जो लिजर्ड मैन है वो यहाँ पे अब से गार्ड देंगे और जो आल्की है वो एडवेंचर बन के एडवेंचर के ऊपर नजर रखेंगी। और दरअसल जो होकुटो है उसकी रिकवरी भी काफी ज्यादा फास्ट हो रही है। दरअसल जो वेस्ट स्टोरेज है उसके ऊपर भी काम करा जाएगा ताकि उसे भी सेफ बनाया जा सके। और शाम के टाइम हमें दिखाया जाता है जो माकुटो होता है उसी ऑर्क के पास आ रखा था और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं बचा पाया और अभी मैं उसी ऑर्क की फैमिली से मिलके आया हूँ। तभी वो और कहने लग जाते कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, आपने ही हमें एक जिंदगी दी है ताकि हम लोग अच्छे से रह सके और हम में से कोई भी आपके लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अगले दिन हमें टीसीस के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे माकुटो पैट्रिक से मिलने आ रखा था। तभी जो पैट्रिक होता है एक नक्शे दिखाते हुए कहता है
कि दरअसल जो ये सिटी है इसका नाम रोज गार्ड अकेडमी टाउन है और ये एक न्यूट्रल सिटी है और वो इंस्टीट्यूट से भर रखा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें वहाँ पे हर एक तरीके की नॉलेज मिल जाएगी और दरअसल ये लिमिनिया और गेट्रोनिया एम्पायर के बीच में स्थित है। पैट्रिक कहता है कि अब तुम क्या करोगे। माकोटो कहता है कि मैं वहाँ पे जाने के लिए अभी तुरंत निकल जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैट्रिक कहता है कि मैं तुम्हें एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी दूंगा जिसकी वजह से तुम्हें वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। माकोटो अपने मन में कहता है कि पैट्रिक और उसके सर्वेंट ने मिले बहुत कुछ करा है, तो वो अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि दरअसल मैं ऐसा दिखाई देता हूँ। पैट्रिक और उसका सर्वेंट डर चुका होता है पर मगर वो कहते हैं कि हमें माकोटो तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। वैसे ही तुम्हारी वजह से जो हमारी फैमिली है वो बच पाई थी। यहाँ पर जो माकोटो होता है वो तोमोई और मियो के साथ होता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं शिकी के साथ रोज गार्ड जाऊंगा क्योंकि दरअसल शिकी एक ह्यूमन रह चुका है और वो किसी भी टाउन को तबाह नहीं करेगा और मैं चाहता हूँ कि मैं इस वर्ल्ड के बारे में और जानूं, जैसे मेरे पेरेंट्स, ह्यूमन, गॉडेस, ग्रैंड्स और मेरे को बाकी चीजों के बारे में भी जानना है। और दरअसल मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कौन से पाथ को फॉलो करा था। और वो गिफ्ट के तौर पर मियो और तोमोई को अपनी कुछ मेमोरीज देके जाता है, जहाँ पे वो तोमोई को स्वॉर्ड की टेक्निक और आर्चरी और मियो के लिए कुछ ऐसे हथियार जिनको उसके ऊपर इंटरेस्ट था। इसके बदले जो मियो है वो यहाँ पे रह के यहाँ की देखभाल करेगी और टीसीस की दुकान भी संभालेगी। माकोटो कहता है कि दोस्तों मैं जा रहा हूँ और हम देखते हो पैट्रिक को भी अलविदा कर देता है, जहाँ पे वो टेलीपोर्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। पर मगर तभी जब वो टेलीपोर्ट होने वाले थे गॉडेस कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और माकोटो एक अलग सी जगह में टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो पैट्रिक होता है वो अपने मन में कह रहा था कि जो डीमन और ह्यूमन की वॉर है वो जल्दी ही शुरू होने वाली है। इधर जो शिकी होता है वो कहता है कि अभी क्या हुआ, मास्टर माकोटो कहाँ पर गए। यहाँ पर तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने कि माकोटो के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला कर दिया था और उसके साथ ही उसने माकोटो की 2 उंगलियां काट दी होती है। उस लड़की के साथ एक लड़का भी होता है, वो कहता है क्या तुम्हारे स्वॉर्ड में जंग लग चुका है, तुम्हें उसका पूरा हाथ काटना चाहिए था। माकोटो अपनी कटी हुई उंगलियों को देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये लोग है कौन और ये मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। पर मगर जो माकोटो होता है तो समझ चुका होता है जो ये सामने उसकी लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी वो दोनों कह रहे होते हैं कि गॉडेस ने एक डेमी ह्यूमन को चूज करा है। माकोटो को तभी याद आता है ये टेलीपोर्ट होने से पहले उसे गॉडेस की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद जो माकोटो होता है वो टेलीपैथी के थ्रू तोमोई और मियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता। तभी जो वो लड़की होती है माकोटो को देख के उसके ऊपर गुस्से में हमला कर देती है। माकोटो अपने बैरियर का यूज करता है और उसके हमलों को डिफेंड कर रहा होता है। तभी माकोटो की उंगलियों से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है तो वो अपने हाथ को बांध देता है ताकि उसके हाथ से और खून ना निकल जाए। माकोटो उनसे बात करते हुए कहते हैं कि तुम लोग मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। वो लड़की कहती है कि हम ह्यूमंस का साथ नहीं दे रहे हैं, हम फाइट में डीमंस का साथ दे रहे हैं। तभी माकोटो अपनी काई का यूज करते से पता चलता है कि वो ह्यूमन और डीमन की होने वाली बीच की लड़ाई में फंस चुका है और माकोटो की वजह से जो डीमन है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस वजह से जो ये लड़की है उसे खत्म करने आई है। माकोटो अपने मन में सोचता है कि मैं डेमी प्लेन चले जाऊं पर मगर ये लड़की मेरा वहाँ पे भी पीछा करेगी और बाकी लोगों की जो लाइफ होगी वो भी खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद जो माकोटो होता है वो मोबिलिटी कोड को एक्टिवेट कर देता है और उनके ऊपर फायर बॉल से हमला करते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का आइस क्रिस्टल का यूज करता माकोटो को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन माकोटो अपने बैरियर का यूज करता है और वहाँ से निकलने में कामयाब रहता है, लेकिन वो ज्यादा दूर जा पाता उससे पहले वही लड़की वहाँ पहुँच जाती है जो माकोटो के ऊपर अपने स्वॉर्ड से 2 खतरनाक हमले करती है। माकोटो अपने बैरियर और अपने कोड को अपने आगे कर देता है और वो उससे बच जाता है। लड़की के दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं ये ह्यूमन है या फिर कोई और, लेकिन ये हर बार मेरे हमलों से बच जा रहा है। पर मगर तभी एकदम से वो कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर गॉडेस की प्रोटेक्शन है, 1 मिनट रुको। और वो अपनी रिंग का यूज करती है और कहती है कि अब तुम्हारी सारी प्रोटेक्शन हट जाएगी। माकोटो डेमी ह्यूमन लैंग्वेज में कहता है मेरे पास गॉड की कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है और ये जो बात होती है वो लड़का समझ जाता है कि माकोटो क्या कह रहा है। तो वो लड़का कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है जो गॉडेस होती है वो हीरोज को ब्लेसिंग से पूरा भर देती है ताकि वो डीमंस को खत्म कर सके। माकोटो उन दोनों को बताता है कि मैं हीरोज में से एक नहीं हूँ और आखिरकार हम लोग फाइट कर ही क्यों रहे हैं। पर मगर तभी उन दोनों को लगता है कि माकोटो अपनी जान की भीख मांग रहा है। तो दोनों कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेंगे, पहले मरने से पहले तुम अपनी आइडेंटिटी हमें बता दो। माकोटो कहते हैं कि पहले तुम अपनी आइडेंटिटी बताओ। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है सोफिया द ड्रैगन स्लेयर और दूसरा लड़का कहता है कि मेरा नाम लेंसर है और मेरे को मिशरुगी के नाम से भी जाना जाता है। माकोटो अपने मन में कहता है क्या सोफिया ये तो वही लड़की है जिसके बारे में मैंने गिल्ड में सुना था और पहले गिल्ड की टॉप एडवेंचर्स थी, पर मगर जो तोमोई और मियो है उसके बाद ही 3rd प्लेस पे आ गई। माकोटो ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम कुजुनोहा माकोटो है और मैं एक मर्चेंट हूँ, लेकिन वो दोनों उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते और सोफिया कहती कि आज तुम यहीं पे मरोगी। बातों से काम नहीं चल रहा होता है, इस वजह से जो हमारा माकोटो होता है अपनी एक माना सप्रेसर रिंग को हटा देता है और हम देखते हैं कि वो अपना माना को चार्ज करने लग जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मानो ऐसा लग रहा हो सनगोकू अपनी सुपर सेन गॉड फॉर्म का यूज कर रहा हो। माकोटो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फायर अटैक करते हैं और वो दोनों के दोनों अपने बैक फुट पे आ चुके होते हैं। माकोटो का पर मगर अभी भी काम खत्म नहीं
नहीं हुआ था, वो डॉर्फ के द्वारा बनाया गया एक उचिन से फायर एरो का यूज करता है, जिससे कि वो दोनों रोकने की कोशिश करते पर मगर कोई भी फायदा नहीं होता। टेंसर की जो शील्ड होती वो भी टूट चुकी थी, उसे लग रहा था कि अटैक सामने से आएगा, पर मगर वो एरो का अटैक चारों डायरेक्शन से आ रहा था। वो दोनों उसे नहीं रोक पाते, लेकिन उनकी एक चीज समझ नहीं आ रही थी, आखिरकार ये 1 सेकंड में तो ताकतवर कैसे बन गया। दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा, माकोटो ने सिर्फ अपनी एक रिंग निकाली, अगर वो अपनी सारी की सारी रिंग निकाल दे यानी कि 10 रिंग, तो वो कितना ताकतवर हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो गॉडेस को आराम से हरा देगा। माकोटो तभी बहुत ज्यादा खतरनाक वाटर अटैक करने वाला होता है। मिश्रोगी कहता है कि पीछे रहो, मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि मैं भी वाटर अटैक यूज करता हूँ। तब मिश्रोगी एक शील्ड का यूज करता है, माकोटो के अटैक को बेकार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माकोटो तभी उसे ओवरपावर कर देता है, उसकी शील्ड टूट जाती है और तभी वो आइस मैजिक का भी यूज कर देता है। तभी सोफिया माकोटो के पास पहुंच चुकी होती है और वो अपने स्वॉर्ड को काफी तेजी से स्विंग करती है माकोटो को बीच से काटने के लिए। माकोटो की डरी हुई बॉडी तुरंत ही रिएक्ट करती है, जहाँ पे बीच में वो उचिन को लेके आ जाता है और वो उचिन इतना ताकतवर होता है कि वो सोफिया के ब्लेड के 2 टुकड़े कर देता है। माकोटो को खुद यकीन नहीं हो रहा होता कि जो डॉर्फ का काम है वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है। हमें यहाँ पे ये पता चलता है दरअसल जो सोफिया की स्वॉर्ड है वो उसकी बॉडी से कनेक्ट होती है। वो स्वॉर्ड टूटने के बाद सोफिया को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन तभी जो सोफिया होती है माकोटो को अपने बलून्स के बीच में घुसा देती है ताकि उसकी सांस घुट जाए, जिस वजह से वो मारा जाए। गाइस कमेंट में बताओ कौन अपनी जगह स्विच करना चाहेगा माकोटो के साथ। यहाँ पे मिश्रोगी हवा में बहुत सारे क्रिस्टल को लेके आ जाता है और जो सोफिया होती है माकोटो को काफी ऊपर लेके आ चुकी थी और वो उसे छोड़ देती है ताकि जो माकोटो है वो क्रिस्टल के ऊपर गिरे और उसकी मौत हो जाए। अगर वो क्रिस्टल के ऊपर ना भी गिरे तो वो नीचे गिर के तो मर ही जाएगा। माकोटो घबरा चुका होता है कि मैं क्या करूँ, पर मगर वो खुद को शांत करते हुए कहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ तो कर दूंगा। और हम देखते हैं वो क्रिस्टल के ऊपर फायर अटैक करके सारे क्रिस्टल को तबाह करना शुरू कर देता है और नीचे आने लग जाता है। यहाँ पे सोफिया नीचे आने के बाद कहती है कि मेरे को लगता है जो कुजुनोहा है वो अब तक मर चुका होगा, यानी कि हमारा माकोटो। हमें डीमन आर्मी को सिग्नल दे देना चाहिए कि वो आगे आ सकते हैं, पर मगर तभी आसमान में बहुत सारे फायर बॉल आसमान में होते हैं और वो नीचे गिरने लग जाते हैं। और दरअसल जो ये नजारा होता है ये ह्यूमन और डीमन दोनों देख रहे थे। तभी जो माकोटो होता है वो उचिन के साथ अपने 5 रिंग्स को ज्वाइन कर लेता है और काफी खतरनाक वाटर अटैक करता है, जहाँ पे उस अटैक के साथ साथ हम देखते हैं माकोटो की रिंग टूटनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से सारा माना बाहर फ्लो होने लग जाता है। अटैक और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उस अटैक की वजह से वो खाली पड़ी जमीन में एक झील बन जाती है। इस अटैक की वजह से सोफिया के सारे कपड़े फट चुके होते हैं और मिश्रोगी का एक पैर डैमेज हो चुका था। वो दोनों सोचने लग जाते कि आखिरकार वो लड़का था कौन, अगर वो जिंदा बच जाए तो हम उसे ढूंढ के जान से मार डालेंगे। अभी तक खुद मरते मरते बचे हैं। यहाँ पे ये माकोटो को मारने की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो माकोटो होता है उसे होश आता है डायमंड प्लेन में और वो देखता है कि उसकी दोनों उंगलियां वापस से ठीक हो चुकी होती हैं। अभी यहाँ पे जो पैट्रिस होता है उससे अपने सर्वेंट से पता चलता है जो बैटल ऑफ फॉर्स्टेला था, यानी कि जहाँ पे हमारा माकोटो फाइट कर रहा था, तो वो बताता है कि वहाँ पे गॉडेस का 3rd स्पेल का यूज करा गया, जो कि एक रेड कोट पहने हुए मेज था जिसने कि वहाँ पे सभी को हरा दिया। अब दरअसल जो माकोटो होता है वॉर, मिश्रोगी, सोफिया और बाकी सबके बारे में बताता है जो जो उसके साथ हुआ उस जगह पर। दरअसल जो शिकी होता है बताने लग जाता है कि इसमें आपको गॉडेस ने फोर्स करा था ताकि आप फाइट करो उस जगह पे जाकर। मियो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि मैं उस गॉडेस को मार डालूंगी। माकोटो कहता है दरअसल जो वो वॉर थी उसमें मैं तैयार नहीं था, मुझे मैजिक करना नहीं आता। अगर मुझे मैजिक के 2-4 स्पेल आते तो मैं आराम से वहाँ से निकल जाता। इसी वजह से मैं शिकी के साथ अकेडमी जाऊंगा ताकि मैं स्पेल को सीख सकूं और बाकी जैसे आज हुआ वो फ्यूचर में कभी ना हो सके। तो मोई कहती कि मैं और मियो भी आपके साथ चलेंगे ताकि हम आपको प्रोटेक्ट कर सकें। माकोटो कहते कि नहीं, मैं तुम लोग को जानबूझ के नहीं लेके जा रहा हूँ ताकि अगर गॉडेस ने मेरे ऊपर फिर अटैक करा तो मेरे पास मेरे दोनों ट्रम्प कार्ड होंगे जो कि तुम और मियो हैं। और रही बात शिकी की, तो गॉडेस को शिकी के बारे में पता चल चुका होगा, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ और मुझे जब तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी मैं तुम दोनों को बुला लूंगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो तोमोई होती है वो माकोटो को अपने एक और फ्रेगमेंट से मिलवाती है और दरअसल जो इसका कोर है वो माकोटो के माना से मिलके बना होता है ताकि जो छोटी तोमोई के साथ हुआ वो इसके साथ ना हो। तो माकोटो इसका नाम कोमोए रखता है। तभी तोमोई कहने लग जाती है कि माकोटो तुमने रियलाइज करा कि जो कोमोए है वो तुम्हारे माना से और मेरी बॉडी से मिलके बनी है, इसका मतलब वो तुम्हारी और मेरी बेटी हुई। और ये सुनने के बाद जो मियो होती है वो तो जल चुकी होती है। वो कहती है कि फिर से कहना कि तूने क्या कहा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो लिजर्ड मैन होते हैं और उनके साथ जो ऑर्ग होते हैं वो मिलके ऑगर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं और ऑगर्स बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनके सामने वो टिक नहीं पाते। एरिस कहती कि मैं केला खा के मर जाऊंगी। उसे लगता है कि जो केला होता है जहर होता है क्योंकि उसने आज तक केला नहीं खाया था। यहीं पे जो अकीना होती है वो भी इल्यूजन सिटी में होती है जो कि अपना काम बहुत ज्यादा अच्छे से कर रही थी। इसके बाद उनकी टीसीज में एक शॉप भी खुल जाती है, पर मगर वहाँ पे एक एडवेंचर्स डैमी ह्यूमन को देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा एम्प्लॉय बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देखूंगा। लेकिन जो हमारा वेरन होता है वो उस एडवेंचर के वेपन को लेता है और काफी ज्यादा शार्प और बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है मियो एक सेब को काटते हुए दिखाती है,
पर मेगा काटते काटते एडवेंचर के गाल पे कट लग चुका था। एकदम से जो एरिस होती है उसके ऊपर एक मेडिसिन डालती है और एडवेंचर का वो जो चोट होती है वो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। और जो ये मेडिसिन है इसका प्राइस 1 गोल्ड कॉइन रखा गया है और सभी ने उस फ्रूट को टेस्ट करा होता है जो कि बहुत ज्यादा शानदार होता है। और सभी लोग वैरन से कह रहे थे हमारे वेपन को भी स्ट्रॉन्ग और शार्प कर दो। तभी वहाँ पे तोया की टीम भी आ चुकी होती है और जो पैट्रिक होता है उनकी सक्सेस को देखने के बाद थोड़ा हैरान हो रखा था। और यहाँ पे जो लैंड होता है उसे सभी को गायब कर दिया था जो कि उनकी शॉप की ओपनिंग में प्रॉब्लम इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ पर जो माकुटो होता है अपनी सक्सेस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसे ये भी पता चलता है दरअसल जो फाइट हुई थी डीमंस और ह्यूमंस के बीच वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन और डीमन दोनों मारे गए। माकुटो अपने मन में कहता है जो मैंने आखिरी अटैक करा था मैं मिशरूगी और सोफिया को भटकाने के लिए कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि वो अटैक इतना खतरनाक निकल जाएगा। शुक्र हुआ कि मैंने फायर अटैक का यूज नहीं करा तो वहाँ पे सारे लोग मारे जाते और मुझे वो दोनों ह्यूमंस भी सेंस नहीं हुए जो कि वॉर में फाइट कर रहे थे। शायद क्या पता आगे चलने के बाद मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। माकुटो अपने मन में कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के पाथ को फॉलो करूंगा। उसे यहाँ पे हाशिकावा की भी थोड़ी याद आती है और वो कहते हैं कि पता नहीं वो कैसी होगी। यहाँ पे थोड़ी देर बाद एमा माकुटो को बुलाने लग जाती है और वो कहती है कि जो आपकी फेयरवेल पार्टी है उस सभी की हमने तैयारी कर दी है। माकुटो अपने मन में कहते हैं कि पहली बार मैं कैसे एमा से मिला था और दरअसल जो सारी चीज की शुरुआत थी वहीं से हुई थी। और दरअसल जो अभी चीजें हैं वो काफी ज्यादा अच्छी जा रही हैं, लेकिन तभी मियो और तोमोई की फिर से लड़ाई हो जाती है और शिकी बेचारा उनसे बहुत ज्यादा डर रहा था और काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। इसी के साथ हमारा सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है और गाइस इसका सीजन 2 भी है जो कि मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसके सीजन 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।